राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा जिसमें वो श्री कृष्ण भगवान हैं जिनकी पूजा मीरा ने की। वही मीरा जो जगत विख्यात हैं। ये मंदिर है मीराबाई का। इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था 1599 में और खत्म हुआ 1608 में। 9 साल लग गए इस मंदिर को बनाने में। निर्माण कराया था राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने 14 साल के पुत्र कुंवर जगत शिरोमणि की याद में। उनके 11 पुत्रों में से एक पुत्र थे जगत शिरोमणि जी। उनकी याद में इस मंदिर को बनाया गया था। ये कुआं है जो कभी रहा होगा यहाँ पे, तो अपन इधर से चढ़ते हैं। 2 रास्ते हैं इसके और काफ़ी प्राचीन है ये। तकरीबन 450 साल पुराना मंदिर है ये। वही उसी ज़माने के पत्थर रखे हुए हैं आज भी। इस मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जो उनके पिता ने मीरा को उपहार में दी थी। मीराबाई एक राजपूत थी और उनका विवाह हुआ था राजा भोज के साथ, लेकिन उनको इस मूर्ति के बाद सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए देखा गया। पूरी जिंदगी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में गुजार दी। ये मूर्ति जब मुगल और मेवाड़ के बीच में युद्ध चल रहा था, तब आमेर के राजा ने इस मूर्ति को मुगलों से बचाया और चित्तौड़गढ़ से इसे यहाँ लाकर विस्थापित कर दिया। ये तो पैर जल जाएंगे और हम नंगे पैर ही आए, पैर जल रहे हैं। हाथी दिखा दें, कितने शानदार हाथी हैं। उधर वो एक हाथी और है और दोनों हाथियों के सूंड में घंटी लगी हुई है, यानी कि दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो खंबा है, ये जो संगमरमर के खंबे हैं, इन्हें तोरण द्वार बोला जाता है। इस मंदिर का कहा जाता है कि मीराबाई को आमेर के शासक ने अपनी बहन मान लिया था। और एक किंवदंती ये भी है कि श्री कृष्ण जब विवाह करने के लिए आए थे मीराबाई से, तो इसी तोरण द्वार पर उन्होंने तोरण मारा था। ये एक सिर्फ किंवदंती है। ये जो इसका छोटा रूप है ना हाथी जी का, जिसके सूंड में घंटी है, ये अलंकृत स्तंभ बोला जाता है उसको। आज ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और बहुत ही भव्य मंदिर, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही भव्य मंदिर। हाथियों का प्रचलन हमेशा से यहाँ पे ज़्यादा रहा है। इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में तुलसा जी के लिए एक अलग से गमला बनाया गया। आज ये अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चुग्गा किए रखा है कुछ लोगों ने। और ये जो छतरी दिख रही है आपको, इतनी बेजोड़ छतरी है। नीचे इस पर आप पूरा देखोगे तो नीचे की लेयर में सूंड, हाथी की सूंड है और नीचे की लेयर में एक अलग भगवान है, ठीक है। शायद माता का सा रूप दिखा रखा है। ऊपर हाथी हैं और उससे ऊपर जो है ये हमें नंदी बाबा नज़र आ रहे हैं। और उससे ऊपर जो है यहाँ की पुजारी ये और देवता नज़र आ रहे हैं, जिसमें वराह भगवान, ये सब देवता नज़र आ रहे हैं। यही सेम कलाकृति यहाँ भी उकेरी गई। बस वो फर्क है कि मकराना के पत्थर पे है, ये ब्लैक स्टोन पे है। आ जाए, ये देखो इस तरीके से ये जो छतरी देख रहे हैं आप, ऐसी छतरी आपने शायद बहुत जगह देखी हो। मुग़ल जो लोग थे वो उन्होंने अपने महलों में यूज़ करी। ये अलंकृत स्तंभ दिखा रहा है कि हाथी की सूंड में घंटी, कमल का फूल है, ये जो चीज़ दिखा रही है। और यहाँ पे ये जो सेविकाएं दिख रही हैं आपको, किस तरीके से उकेरा गया है इन मंदिरों में। बहुत बेजोड़ कलाकृति, बहुत बारीकी से काम किया हुआ, बहुत समय के लेकर काम किया हुआ। इस छतरी के नीचे विराजमान थे विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान। और प्रारंभ में इस मंदिर को विष्णु भगवान का ही बनाया गया था और समर्पित था उनके 10 अवतार को। नहीं है भैया, किसी और ऊपर दिखा एक बार। ये देखो ऊपर जो आप छतरी देखोगे ना, तो उसमें 8 गार्डियंस आपको नजर आएंगे 8 दिशाओं में। आ जाइए, अब बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। उस भव्य मूर्ति का दर्शन करते हैं जिससे मीरा को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। जय हो प्रभु। अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। बहुत शांति थी, भजन चल रहा था। वो भजन मैं आपको सुनाता पूरा, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा।
लेकिन यहाँ वाकई में बहुत शांति थी। तकरीबन 423 साल पुराना ये मंदिर अद्भुत था। मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं थे। कर लीजिए उस मूर्ति का दर्शन जिससे मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, और आज वो उन्हीं के बगल में विराजमान है इस मंदिर में। पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो विष्णु भगवान की थी, जिसे इस मंदिर में सर्वप्रथम लगाया गया था। ये भगवान की सेविकाएं थी, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो समुद्र का रूप दर्शाया गया, जहां भगवान विष्णु के शंख भी दिखाए गए थे। जय और विजय भी थे उनके द्वार पर, और उस पूरे दरवाजे पर 10 अवतार को दर्शाया गया था। रजवाड़ों के समय में एक परंपरा थी। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई, श्री कृष्ण आमेर साम्राज्य के दामाद लगते थे, इसलिए हर 30 और गणगौर पर वो जयपुर के सिटी पैलेस जाया करते थे आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद वो प्रथा पता नहीं कहाँ चली गई, और ये वही पालकी है जिसमें बैठकर भगवान जाया करते थे। भव्य। एक ये पालकी थी और एक वो भी है, देखिए, देख रहे हो आप ये पालकी। आज इसका यूज़ नहीं किया जाता होगा, इसलिए इसको टांग दिया गया है। उसका यूज़ शायद अभी भी किया जाता होगा। वही अलंकृत स्तंभों को हर जगह बनाया गया है। भव्य। जय हो प्रभु। ये यहाँ पे जो बीच में है ना, ये यज्ञ कराने के लिए जगह छोड़ी जाती है। तो ये मकराना के संगमरमर से बनी है। फिलहाल इस पे बैठ के आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। इसमें ना ये जाली लगाई गई है, वैसे ये पूरा ऊपर तक है ना। और इसमें अभी भी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो अभी भी बनी हुई है। ये रास्ते यहाँ से जाते हैं, लेकिन हम जा नहीं सकते, बंद कर रखा है। तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। बहुत भव्य मंदिर रहा है एक ज़माना में। दोस्तों यहीं से ना वो जो सामने आपको दिख रहे हैं 2 मंदिर, जरा देखिए। जो राइट हैंड साइड वाला मंदिर है ना, ये सूर्य मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत ज़्यादा प्राचीन। और इसके जो बगल वाला मंदिर है वो जैन मंदिर है। लेकिन राइट हैंड साइड वाले मंदिर में हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये मंदिर बंद रहता है, और इसकी जो चाबी है किसके पास है हमें पता नहीं। लेकिन उधर देखो कुछ खंडर जो आपको हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं, अभी भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि कितनी प्राचीन हवेलियाँ रही हैं। और ये जो दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा हुआ करता था आमेर साम्राज्य में प्रवेश करने का। इस दरवाजे से प्रवेश करते ही आपको सामने दिखाई देगी राजा भारमल जी की हवेली, जो उनके पिता ने उनको बनवाई। चलिए उसको देखते हैं अंदर चल के, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। राम राम सभी को।